चलिए आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम लेके आए। लाइफ प्रोसेस का जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग को देखना है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल में हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से सिस्टम है। जैसे प्लांट में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम था, बट एनिमल में क्या है कि अलग से सिस्टम बना हुआ, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। टू सिस्टम, ठीक है, स्पेशली दी सर्कुलेटरी सिस्टम। दैट सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स। दो तरह का हो गया, ब्लड वेसल्स, हार्ट, lymph and lymphatic vessels. Let us learn how they help in the transportation of substance in animal. रेडी है? चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग ब्लड का। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है वो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू another parts. And what the purpose of connecting? Yes, the purpose of connecting is to transfer the food, waste, oxygen and carbon dioxide from one part to another. Let us learn in detail. Now, blood consists of the first part, that is called blood plasma. Blood tissue consists of first thing, that is called blood plasma. It is about 90% water and the 10% remaining is food, waste, protein and vitamin, enzymes, etc. यानी जो पूरा मीडियम है ब्लड की, जब हम बात करते तो सबसे मैक्सिमम चीज़ हमको क्या दिखा? द मैक्सिमम एस्पेक्ट इज ब्लड प्लाज्मा. इट इज फ्लूइड पार्ट्स ऑफ द ब्लड that containing 90% of the water and the remaining are protein, waste, food, vitamins, etc. It means blood plasma transport food materials, okay, waste materials, protein, etc. from one part to another. फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? ब्लड का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? ब्लड प्लाज्मा. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ब्लड का. अगर देख ले तो सेकंड पार्ट है इसका आरबीसी. क्या है? आरबीसी. क्योंकि जब आप प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या क्या होगा? 90% वाटर, 10% में फूड, वेस्ट, प्रोटीन, etc, एंजाइम्स वगैरह, और उसके अंदर जो फ्लोट करता हुआ रहता है ना सेल्स, छोटे छोटे टाइनी सेल्स जो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर द 3 small cells that is just emerged into the blood plasma. It means blood plasma is a medium for flotation and the movement of the 3 kinds of cell, RBC, WBC and platelets. RBC stands for red blood cells. It is red because of the presence of red pigment called, याद करो फटाफट, जल्दी बताओ क्या होगा? यस, हेमोग्लोबिन. क्या हो गया ये? हेमोग्लोबिन. समझ में आ रहा? चलो ठीक है. तो रेड क्यों दिखता है WBC, सॉरी आरबीसी रेड क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड का पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज हेमोग्लोबिन. बट इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है. न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिस कारण से खुद वो सेल अपना रेस्पिरेशन नहीं करता है. लेकिन न्यूक्लियस नहीं होने के कारण उसका जो लाइफ स्पेन है बहुत ही छोटा होता है. उसका लाइफ स्पेन बहुत ही छोटा होता है क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है. लेकिन आपको पता है कि हमको तो आरबीसी चाहिए, तो बनता कहाँ है? तो आरबीसी का फॉर्मेशन जितने तेज़ी से आरबीसी ख़त्म होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एंड द स्पीड बाय विच इट्स डाई आउट इज सिमिलरली प्रोड्यूस्ड बैक बाय सेल्स ऑफ बैकबोन, बोन मैरो.
बोन मैरो हेल्प टू फॉर्म आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो गया पता चल गया। शॉर्ट लाइफ स्पेन क्यों हुआ? शॉर्ट लाइफ स्पेन इसलिए हो क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। खुद का रेस्पिरेशन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी वाइट है, कलरलेस है, इसके पास कोई कलर नहीं होता है। जैसे आरबीसी का तो शेप कैसा होता था? ओवल होता है या डिस्क शेप होता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई फिक्स शेप ही नहीं है। वाई? बिकॉज डब्ल्यूबीसी नीड टू मूव एंड रीच टू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट आवर बॉडी। फॉर द सेक ऑफ द प्रोटेक्शन इट कैन नॉट हैव एनी शेप। चेंज द शेप लाइक अमीबा। अमीबा जैसे चेंज करता है वैसे डब्ल्यूबीसी भी चेंज करता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है अभी बताएंगे। इसका फॉर्मेशन जो आप सेल चैप्टर में पढ़े होंगे, SER पढ़े हैं, गोल्गी बॉडीज पढ़े हैं, RER पढ़े हैं। गोल्गी बॉडीज याद होगा, गोल्गी बॉडीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ WBC एज वेल एज SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डोंट वरी, जस्ट think about that where it is formed. RBC is formed in bone marrow, but WBC is formed by Golgi bodies, and somehow that is the smooth endoplasmic reticulum, and somehow कौन सा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रोटेक्ट करना हमारे बॉडी को। जितने भी फॉरेन सब्सटेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जब इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे बॉडी उस माइक्रोब्स को किल कर देता है। इतना ही नहीं, वो किल ही नहीं करता है, बट फ्यूचर के लिए जिस तरीके से वो पैटर्न देखता है इन्वेडर का, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का, जो वो पैटर्न देखता है, उस पैटर्न से वो ढेर सारे सेल को रिक्रूट करता है। WBC recruit the many cell so that in future this disease causing microbes cannot makes you ill or cause diseases, and this recruitment of the cell so that it can finally in future protects our body is called immunization, and the cell that is recruited to fight against the disease are called antibodies। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबॉडीज। समझ में आया? कोई फास्ट तो नहीं बोला हमने? क्या बोला मैंने? WBC प्रोटेक्ट आवर बॉडीज बाय रिक्रूटिंग द सेल, एंड द सेल दैट रिक्रूटेड टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज और किल द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज रिमेन इन आवर सेल्फ, रिमेन इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर प्रोटेक्शन। दिस रिक्रूटमेंट of the cell for the future protection is called immunization. For that purpose our body is immunized time to time. When child take the birth, they were given vaccines. Vaccines contain the dead microbes. When microbes enter into the body, since they are dead, they cannot harm the body, but WBC became active and recruit the cell. It means they make the antibodies to प्रोटेक्ट द बॉडी इन फ्यूचर। समझ में आ रहा है WBC का काम? ओके। WBC के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बाद। ये सबसे छोटा, इसके पास भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे छोटा साइज का जो सेल है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है? जब कहीं भी हमारा जो टिश्यूज है या सेल है वो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे जाके ये क्या होता है? क्लोट कर देता है, यानी उसको भर देता है, जमा कर देता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या हो गया? क्लोटिंग द ब्लड, यानी वहाँ पे जाके वो एक लेयर फॉर्म कर देता है जिससे हमारा बॉडी इंजेक्ट या ज़्यादा दिनों तक इन्फेक्शस नहीं रह पाता है, अब फ्यूचर इन्फेक्शन से भी बचाता है। कन्फर्म है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। क्लोटिंग द ब्लड समझ में आ गया। अब ये ओल्ड एज में क्या होता है? ओल्ड एज में बच्चों में ये प्लेटलेट्स ज़्यादा होता है। इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। बच्चों में प्लेटलेट्स ज़्यादा हो, इसलिए अगर वो ज़्यादा हो तो घाव वगैरह होता है, ज़्यादा दिनों तक वो परेशानी में नहीं रहता, वो घाव हीलिंग हो जाता है। द हीलिंग ऑफ द वुंड इज ड्यू टू द लेयरिंग ऑफ द प्लेटलेट्स। बट इन ओल्ड एज देयर इज अ लैक ऑफ प्लेटलेट्स इन द बॉडी, देयरफॉर वी नीड टू टेक द एक्स्ट्रा केयर। वी मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर इफ देयर इज सम infection, cut marks, okay, so we also take care to the
elderly people. Now another things, just like the blood tissue, there is a lymphatic tissue also. जैसे हमारे पास ब्लड एक टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, वैसे ही लिम्फ भी एक क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। लेकिन वो कौन सा फूड ट्रांसफ़र करता है मैं बता दूं। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, नेटवर्क और ट्यूब्स होता है, जो ट्यूब्स को हम लोग वेसल बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं और नोड बोलते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक नोड और लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अब ये लिम्फ क्या है सबसे पहले बता दें, आप समझिए। मेन हो गया इसका फ्लूइड लिम्फ। अब लिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता। अब ये लिम्फ क्या है, जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, आपको पता है कि ढेर सारा सेल्स बन के टिश्यूज़ बनता है और ढेर सारा टिश्यूज़ एक साथ कनेक्ट होकर क्या बनाता है, ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। ढेर सारे ऑर्गन बन के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। इट मीन्स in our body there are collection of tissues at a point, at a certain point. When they utilize the food, there is some food that expelled out of the tissue. टिश्यू से बाहर कुछ निकल जाता है, क्या चीज़, फूड आइटम, जिसमें प्रोटीन भी रहता है, आरबीसी भी रहता है, डब्ल्यूबीसी भी रहता है। यानी जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी एक सेल से दूसरे सेल के पास या एक टिश्यू के ग्रुप से दूसरे टिश्यू के ग्रुप के पास जब पहुंचता है मटेरियल, तो टिश्यू से एक्सपेल्ड आउट होकर बाहर निकल के कुछ मटेरियल टिश्यू के बीचों में जमा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। इट मीन्स lymph is actually a colorless tissue fluid that contain WBC। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो आपको लगेगा ये वेस्ट है, बॉडी के पास ये सब कुछ वेस्ट नहीं है। बॉडी ऑलवेज यूटिलाइज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, इसके लिए वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो लिम्फ क्या हो गया, दिस इज द सोर्स ऑफ WBC ऑल्सो। WBC यहाँ से भी फॉर्मेशन हो गया। एंड लिम्फ इज नथिंग बट इट इज अ टिश्यू फ्लूइड, a fluid that expelled out, removed out during the life process from the tissue, and that tissue fluid is collected by lymphatic vessels. Lymphatic vessel collect the tissue fluid, but not directly lymphatic vessel collect the tissue fluid. Tissue is connected by a millions of capillaries। सबसे पतला जो ब्लड वेसल होता है वो lymphatic कैपिलरीज है। तो जहाँ पे टिश्यूज होगा वहाँ पे उस टिश्यूज सराउंड किया जाएगा किससे, टिश्यूज आर सराउंडेड बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज कलेक्ट द टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर अ फॉर्म ऑफ वेसल। यानी वो 10, 20, 50, 100, 200 कैपिलरीज मिलके एक बंडल बना लेता है। जैसे आपके यहाँ जो तार वायर होता है ना, मोटा सा वायर, उसके अंदर पतले पतले वायर होते हैं, तो समझ लो वो पतला पतला वायर जो हो गया वो कैपिलरीज हो गया। सिंगल वायर जो ऊपर से मोटा दिख रहा है वो क्या है, वेसल्स है। तो वेसल्स क्या करता है, लिम्फ वेसल कलेक्ट द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, एंड लिम्फ वेसल इज इंटरकनेक्टेड टू लिम्फ नोड। लिम्फ नोड एक्चुअली आ स्टोरिंग यूनिट, यानी जो लिम्फ वेसल आया लेके आया वो लिम्फ नोड से होके ही जाएगा। लिम्फ नोड इज स्पेशली मेंट फॉर फिल्टर। क्या करता है, फिल्टर करता है। किससे फिल्टर करता है भाई, इज देयर इज अनदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट कैन कॉज द डिजीजेस। तो पूरा टिश्यू वो फ्लूइड है, आपको पता है एक तरह से वेस्ट है वो, दीज आर द वेस्ट, जस्ट लाइक द वेस्ट दैट नीड टू बी filtered, and that filtration took place in lymphatic node। lymphatic node का फंक्शन समझ में आ गया, क्या करता है ये, फिल्टर करता है फॉरेन सब्सटेंस का, वेस्ट प्रोडक्ट का और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का। ठीक है, यानी वो लिम्फ को क्लीन कर देता है। लिम्फ नोड क्या करता है, लिम्फ को क्लीन कर देता है बिफोर इंटरिंग इनटू द हार्ट। ठीक है, यानी ये एक ही सिस्टम में जाता है, ऐसा नहीं होता फिर वापस नहीं आता है। ये लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम आप कह रहे हो, लिम्फेटिक सिस्टम जो वो यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाता है, सिर्फ टिश्यू से लेके हार्ट तक पहुंचा, फिर हार्ट से टिश्यू में नहीं आता है, टिश्यू से हार्ट तक जाता है, यूनी डायरेक्शनल। याद रखिएगा, जैसे और सब ब्लड वाला है तो दोनों जगह जाता है, हार्ट से दूसरे पार्ट तक, दूसरे पार्ट से हार्ट तक, लेकिन ये सिर्फ
टिश्यू फ्लूइड को टिश्यू से कहाँ लेके जाता है, समझ में आ गया, कंप्लीट है। टिश्यू फ्लूइड समझ में आ गया, यानी लिम्फ क्या किया, टिश्यू को फ्लूइड को वेस्ट को कलेक्ट करता है, फिल्टर करता है और बैक करता है सेंड टू द हार्ट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस। हल्के में मत लेना, लिम्फेटिक सिस्टम जरूरी है समझना, सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी है समझना, और आपने समझ लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, किसका फंक्शन बच गया, जो बचा हुआ टॉपिक है वो अगले वीडियोज़ में आप लोग देखेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन का पहला वीडियो है। वेट फॉर द सेकंड वीडियो। टिल देन comment, like, subscribe and bye. Thank you. Keep watching.